जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल को पढ़ा कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन यानी कि वित्तीय शिक्षा क्या है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट विथ शेयर बाज़ार हिंदी में चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग यू कैन डू इन स्टॉक मार्केट इज़ टू लूज़ मनी। शेयर मार्केट में जो सबसे आसान काम है वो है पैसा गंवाना, जो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि कोई भी इंसान जब भी बिना एजुकेशन के साथ में स्टॉक मार्केट में कूदता है तो डेफिनेटली वह है पैसा लूज़ करता है, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता कि कैसे शेयर पिक करते हैं, कैसे उसमें होल्डिंग रखनी पड़ती है और आगे की कई सारी प्रोसेस है जो अपकमिंग वीडियो में आप सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम बात करते हैं। पहले आपके लिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके अनुसार कौन सी स्थिति फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है? हाई इनकम वाला इंसान फाइनेंशियल एजुकेट है या फिर जो वेल्थी है वो फाइनेंशियल एजुकेट है? अगर आपको क्वेश्चन वैलिड लगे तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देकर हमें ज़रूर बताएं कि आपके अकॉर्डिंग हाई इनकम वाला फाइनेंशियल एजुकेट है या फिर वेल्थी इंसान फाइनेंशियल एजुकेट है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं 3 ऐसी एजुकेशन के बारे में। तो नंबर 1 यहाँ पर है हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन, नंबर 2 हमारे पास है प्रोफेशनल एजुकेशन और नंबर 3 हमारे पास है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब इनमें से हर 3 एजुकेशन मतलब हर एजुकेशन के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमारे सामने आती है फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जिस टाइम पर हमारा जो ये फेस है, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम लिया हुआ है एक बच्चे का, रोते हुए बच्चे का, तो ये जो फ़ेज़ है हमारी, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन वाली फ़ेज़। मतलब जिस टाइम पर हम स्कूल्स में जो कुछ सीखते थे या हमारी जो इनिशियल एजुकेशन है उसे हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। हर इंसान के लिए उसकी फॉर्मल एजुकेशन उसकी भाषा में या कहीं भी किसी भी चीज़ में हो सकती है, तो उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन। हम किसी भी कॉलेज के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हम कोई डिग्री करते हैं, कोई कोर्स करते हैं या फिर कोई डिप्लोमा करते हैं, इस सभी को हम प्रोफेशनल एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि एमबीए हुआ, बीटेक या इंजीनियरिंग हुई या फिर कुछ और, ये सभी प्रोफेशनल कोर्स है और ये सभी जो एजुकेशन का हिस्सा है वो प्रोफेशनल एजुकेशन है। अब प्रोफेशनल एजुकेशन आपको करियर बनाने में हेल्प करती है, जॉब दिलाने में हेल्प करती है और जो हाई इनकम जिसका हमने इनिशियल लेवल पर क्वेश्चन में जिक्र किया था, हाई इनकम, वो केवल और केवल प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा ही आप अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी हाई इनकम सोर्स को। या फिर ये प्रोफेशनल एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन है जो आपको एक रेट रेस का हिस्सा बनाती है। अब फाइनली हम बात करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब फ्रीडम। इस इंसान को देख रहे हैं आप, ये आराम से किसी ब्रिज पर बैठा है और अपना काम कर रहा है लैपटॉप पे या मोबाइल से। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फ्रीडम यानी आज़ादी, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम किस चीज़ से? आपके टाइम से आपको फ्रीडम, यानी कि जब आप जो चाहें वो काम कर सकते हैं, जिस टाइम पर करना चाहे वहीं कर सकते हैं और कब करना है या सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। ये सभी फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के अंदर आते हैं। अब फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर कई तरह की टर्म्स होती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण 4 जो पॉइंट्स आते हैं, 4 इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स, अगर इन 4 टर्म्स को आपने अच्छे से सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी लाइफ जिंगालाला हो जाएगी। यानी कि आपने एड सुनी होगी, टाटा स्काई इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगालाला। उसी तरीके से अगर इन 4 चीज़ों को लाइफ में उतार डाला तो लाइफ जिंगालाला। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स वो सभी चीज़ें होती हैं जिसमें हम आज इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिटर्न्स हमें फ्यूचर में मिलते हैं। यानी कि हम किसी ऐसी चीज़ में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो हमें प्रॉफिट वहाँ से जनरेट करके देगी। इस चीज़ को हम एसेट्स बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा सिस्टम या ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ से हमें आज कुछ हमने इन्वेस्ट किया है और फ्यूचर में आज के इन्वेस्ट किए अमाउंट से काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमें वापस उसमें
रिटर्न्स मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं एसेट्स। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व जिसे हम कहेंगे लाइबिलिटी। आज आपने मान लीजिए कोई बाइक खरीदी जिसके पैसे आपके पास नहीं थे, आपने बैंक से लोन लिया और उसकी आपने अपनी मनपसंद बाइक खरीद ली। अब हर महीने आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने जो बैंक से पैसा लिया या कहीं भी NBFC से जो पैसा लिया है उसकी आप किस्तें उनको मंथली बेसिस पे या उनकी EMI उनको पे करते जाएं। तो ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बन गई है, लाइबिलिटी बन गई है कि आपको आपकी अर्निंग का कुछ हिस्सा तो कैसे ना कैसे करके उस EMI या की कार की या गाड़ी की जो भी आपने परचेस की है उसकी किस्तें भरने में आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी है ये हमारे लिए ज़िम्मेदारी है और ख़तरनाक भी है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी इनकम। आप सभी जानते हैं इनकम, जो हम काम करते हैं उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है या फिर हम जो अपनी सेवाएं देते हैं या अपना प्रोडक्ट्स या कुछ भी हमारी सेवाएं हम यानी हम खुद को सेल करते हैं, उसके बदले में हमें जो इनकम मिलती है उसे हम या उसके बदले में हमें जो रिटर्न मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकम। आप किसी भी शॉप पे काम कर रही हैं, मान लीजिए आप किसी साड़ी की शॉप पे काम कर रहे हैं, वहाँ आप दिन भर में या फिर महीने में जितना काम करते हैं उसके बेसिस पे आपको इनकम मिलती है। अब इनकम कई तरह की हो सकती है, फॉर्मल इकॉनमी या फॉर्मल इनकम या इनफॉर्मल इनकम। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंस। अब ये जो टर्म है यहाँ पर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि एक्सपेंस क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे। एक्सपेंस यानी कि खर्चे। आपके मंथली बेसिस पे किन किन चीज़ों पे आपके जो खर्चे हैं या यूँ कहूँ खुद की इन्वेस्टमेंट आप सभी के एक्सपेंस भी हो सकती है अगर फ्यूचर में आपको उनसे नुकसान हो, यानी कि खर्चे आप सभी जानते हैं एक्सपेंस को। यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी के कैश फ्लो स्टेटमेंट लिए हैं। फर्स्ट है पुअर, सेकंड है मिडिल क्लास और थर्ड है रिच। तो पुअर हम मानते हैं बंटी को, एक बंटी हमारे पास है नाम, तो बंटी कहीं पर जॉब करता है, पुअर कैटेगरी की यहाँ पर बात करते हैं। अब उस जॉब से उसको आती है इनकम। अब उस इनकम या सैलरी से वह क्या करता है, खर्चे कर देता है। मतलब मान लीजिए उसको 10,000 रुपये की इनकम होती है और 10,000 रुपये में वो अपने खर्चे कर लेता है। यानी कि 10,000 रुपये में जैसे कि उसने अपने जो टैक्सेस है वो पे कर दिए हैं, उसके अलावा रेंट यानी कि जो उसकी किराया है वो उसने पे कर दिए हैं, उसके अलावा फूड, ट्रांसपोर्ट या और भी जो चीज़ें क्लॉथ्स, कपड़े हैं, ये सभी चीज़ों के अंदर उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब इसका इनकम आई और इसने एक्सपेंस कर दिया। अब इसका जो पोर्टफोलियो है एसेट्स का और लाइबिलिटी का, ना तो इसमें एसेट्स बना और ना लाइबिलिटी बना। अब इन फ्यूचर अगर बंटी को ज़रूरत पड़ गई किसी से पैसा उधार लेने की, तो अब इसके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से ये उस पैसे को रिकवर करे। तो इन फ्यूचर इसको अगर उन्हीं पैसों को जो किसी से उधार लिए हैं उसको पे करना है, जो नेसेसरी में उसने लिया है, इमरजेंसी में लिया है, तो उस कंडीशन में उसकी जो इनकम है और जो एक्सपेंस है उसके रेशो को कम ज़्यादा करना पड़ेगा। या तो इनकम बढ़ाए और ख़र्चों को घटाकर वो उसके जो इमरजेंसी में जो उसने फ़ंड लिया है उसको दे। अब इस कंडीशन वाले इंसान को हमेशा ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल क्लास। यहाँ पर हम मानते हैं कि एक सोहन जो किसी भी एक IT कंपनी में वर्क करता है और अच्छी खासी बेंगलोर में रहता है, अच्छी खासी लिविंग सिटी है बेंगलोर, और उसकी जो सैलरी है वो जॉब से सैलरी अर्न करता है और वो सैलरी उसने लाइबिलिटी में भर दी, क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से उसको पता नहीं कि लाइबिलिटी क्या होती है। तो उसने पहले से ही सब कुछ सेटल कर रखा है, EMI वगैरह। अब उसने क्या किया, जैसे भी मानिए कोई जॉब लगी उसकी और उसके तुरंत ही बाद उसने कोई कार ख़रीद ली या घर ख़रीद लिया। अब उसकी जो लाइबिलिटी है मॉर्टगेज जिसको बोलते हैं, कोई कार या फिर किसी को किराया देना होता है उसे मॉर्टगेज बोलते हैं, या फिर कार के लोन देना हो या रेंट का लोन देना हो, कई सारी चीज़ें उसने क्रिएट कर ली। तो अब जॉब कमाई, जॉब की, जॉब से मिली सैलरी, उससे उसने पहले खर्चे पे किए और खर्चों से जो उसने खर्चों के बाद उसने टैक्स पे करा, इन सब में उसका कुछ नहीं बचा। इस तरीके से जो मिडिल क्लास सोहन है उसका जो एसेट का पोर्टफोलियो है वह 0 के बराबर है, और आगे जाके अगर इसे कोई इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़ गई तो इसका भी गेम ओवर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिच, लाइक अंबानी। तो ये लोग कहीं पे काम नहीं करते,
इनका जो मेन इनकम सोर्स होता है वो इनके एसेट्स होते हैं। अब इनके एसेट्स में कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि रियल इस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हो गई, ये सब इनके एसेट्स हैं। हर महीने इनको वहाँ से पैसा मिलता रहता है। वहाँ से जो पैसे मिलते हैं वो इनके इनकम कॉलम में जाते हैं और उसी से ये खर्चे करते हैं, उसी से ये मॉर्टगेज भरते हैं। मतलब मानिए कि अम्बानी है, उसे 1 लाख रुपए अपने एसेट से मिलते हैं और 50,000 रुपये वो खर्च करता है एक्सपेंस प्लस लाइबिलिटी के अंदर, तो मोटा मोटा उसके पास में 50,000 का प्रॉफिट बचता है। तो इन तीनों कैटेगरी में से अगर आप किसी से बिलोंग करते हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने एसेट्स कॉलम को इतना ज़्यादा बढ़ा दीजिए ताकि अगर आपका लाइबिलिटी और जो आपका एक्सपेंस है वो कुछ भी हो, आप उसको आसानी से ओवरटेक कर सकें। अब इनकम से हमारे पास में बात आई है दो चीज़ों की, एक एक्टिव इनकम एंड नंबर 2 इज़ पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम क्या होती है? आप रेगुलर उठते हैं, मॉर्निंग में तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, वहाँ दिन भर काम करते हैं, शाम को 5 बजे या जो भी आपका ऑफिस का टाइमिंग है वापस आते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वापस सेम रूटीन चलता है। यानी कि ऐसी इनकम जो आपको फिज़िकली या मेंटली वर्क करने के बाद में आपको मिल रही है, या डेली बेसिस पे आपको उस रेट रेस का हिस्सा बनना पड़ रहा है, उसके बाद आपको इनकम मिल रही है, ऐसे इनकम को हम बोलेंगे एक्टिव इनकम। इसके जस्ट अपोजिट होती है पैसिव इनकम। ये जो बंदा है मिस्टर अंबानी साहब या मोटा भाई अंबानी, इन्होंने अपनी जो इनकम है वो पैसिव इनकम में तब्दील कर रखी है पूरी। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया बिज़नेस जियो डिजिटल, कई ऐसे इनके बिजनेसेस हैं, वहाँ से इनको इनकम आती है। इनको फिज़िकली इतना वर्क नहीं करना पड़ता, ये अपनी लाइफ में फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं और इन्होंने खूब पैसा बनाया है, जिसकी वजह से आज ये सब काम इन्हें पैसिव इनकम के सोर्स में आते हैं। इनके यहाँ कई लोग काम करते हैं लेकिन वो सब एक एक्टिव इनकम का पार्ट है और ये बॉस है उस काम के, तो इन्हें जो ये लोगों को सैलरी पे करते हैं और फिर भी उन लोगों से ये ज़्यादा अर्न करते हैं। तो आई थिंक अब आपको आंसर मिल गया होगा कि आपके अनुसार कौन सी स्थिति बेटर है, हाई इनकम स्थिति या वेल्थी स्थिति। हाई इनकम स्थिति की कंडीशन में आप प्रोफेशनल एजुकेशन के द्वारा हाई इनकम सोर्स बन सकते हैं, अपने आप को हाई इनकम सोर्स बना सकते हैं। लेकिन वेल्थी बनने के लिए या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपके लिए सबसे आवश्यक है कि आप एक वेल्थी बनने के लिए आप फाइनेंशियल एजुकेशन को अपने लाइफ में अपनाएं। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया, लाइक किया, तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल।